इमेजिन करो कि आप कैसा फील करोगे कि जब आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जहां आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में अपनी जिंदगी बदल दो। यानी इन 7 दिनों में आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जैसा इंसान आप बनना चाहते थे लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं बन पाए। आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करने लगोगे। बस ऐसा ही आप आज की इस वीडियो को देखने के बाद फील करने वाले हो, क्योंकि दोस्तों अगले 7 से 8 मिनट में आप वो सीक्रेट्स जानने वाले हो जिन्हें सिर्फ 7 दिन तक फॉलो करके कमजोर से कमजोर कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटीड खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों ये 5 सीक्रेट्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इन्हें सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करना होगा और फिर 7 दिनों के बाद जब आप खुद को आईने में देखोगे तो यही कहोगे, थैंक यू हारियन। बस अगले कुछ मिनट्स आपको अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो पर लगा के रखना है, क्योंकि आपका ये 6 से 7 मिनट्स का फोकस आपकी जिंदगी के 70 साल बचाने वाला है। क्योंकि इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 7 दिन तक अगर आप इस चैलेंज को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फॉलो करोगे तो अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि कैसा महसूस होता है कि जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नजर नहीं आता। हर दिन अपनी बुरी हैबिट से और खुद से हारते रहते हैं। ना लाइफ में फोकस का होना, ना कॉन्फिडेंस का और ना ही सेल्फ कंट्रोल का। दूसरों की नजरों में क्या, अपनी खुद की नजरों में रिस्पेक्ट का ना होना, इतनी विल पावर ना होना कि जो हम सोचें वो करके दिखाएं। लेकिन कोई बात नहीं, जो अब तक आपकी लाइफ में नहीं था वो अब होगा अगर आप इन 5 सीक्रेट स्टेप्स को फॉलो करो तो, जिनमें से फर्स्ट स्टेप है पुट द फोन अवे एंड सी द रिजल्ट्स। दोस्तों अगर आप ये सिर्फ एक काम कर लेते हो तो बाकी के 4 काम अपने आप ही आसान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सुबह उठते वक्त सबसे पहली चीज जो आपके हाथ में होती है वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले जो आखिरी चीज आपके हाथ में होती है वो भी आपका स्मार्टफोन है। शायद आपको इस बात का अभी अंदाजा नहीं है लेकिन आपका यही फोन ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। आपका फोन आपके गोल्स और सक्सेस के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा तो जरा अपनी फोन की सेटिंग्स में जाकर अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो। यानी हर दिन लगभग कितना टाइम आप अपने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए निकाल देते हो। अगर ये 2-3 घंटे से ज्यादा है तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। क्योंकि दोस्तों यही मेन रीजन है कि आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते। और यही वजह है कि इस वीडियो के शुरू होते ही आपको इस वीडियो को स्किप करके कोई और वीडियो देखने का मन कर रहा है। दोस्तों सिर्फ इस फोन के ज्यादा यूज करने से आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो रही है, सर दर्द, गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील कर रहे हो। आपके बॉडी पोस्चर खराब हो रहे हैं। इन सब चीजों की जड़ ये स्क्रीन, ये आपका फोन है। दोस्तों अब वो टाइम चला गया कि जब हम ये कह सकते थे कि हमारा फोन हमारी लाइफ को बेहतर बना रहा है, लेकिन अब नहीं। अब ये फोन आपकी लाइफ को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जिस इंसान ने आज के दौर में अपना स्मार्टफोन छोड़ दिया वो बाकी के 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक अपने स्मार्टफोन से दूर हो जाओ और फिर देखो कि किस तरह आसानी से आप अपने काम को निपटाते हो। आपका फोकस, एनर्जी, कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ जाएंगी। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगेगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा और आप खुश रहने लगोगे सिर्फ अपने स्मार्टफोन को छोड़कर। स्टेप 2, नो फैप चैलेंज। दोस्तों आप में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे नो फैप सिर्फ एक मिथ है, क्या यह सच में काम करता है या फिर इसे यूट्यूबर्स सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से सवाल है लेकिन जवाब सिर्फ एक, इतना मत सोचो वरना सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। नो फैप काम करता है या नहीं ये आपको सिर्फ तभी पता चलेगा कि जब आप खुद इसे प्रैक्टिस करके देखो। इसे प्रैक्टिस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सेल्फ कंट्रोल को मास्टर कर सको। क्योंकि दोस्तों आप मानो या ना मानो आप अपना सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह से खो चुके हो। इंस्टाग्राम पर कोई छोटी सी पोस्ट देखकर, दोस्त की भेजी हुई कोई रील देखकर या फिर सिर्फ किसी की खूबसूरती देखकर आप अपना कंट्रोल खो देते हो। फिर चाहे दिन हो या रात, ना टाइम देखा जाता है और ना ही जगह, बस फोन हाथ में लिया और चल दिए बाथरूम में। चलो दोस्तों मान लिया कि फोन की डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को 1-2 बार तो बचा लोगे, लेकिन ये जो गंद जमा हो गया है दिमाग में उसका क्या? आखिर उसे भी तो किसी तरह से साफ करना है ना। तो इसीलिए आपको नो फैप करना होगा जो आपके माइंड को उन सेक्सुअल और बुरे थॉट से लड़ने में मदद देगा। शुरू करने के लिए बस 7 दिन तक आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। इन 7 दिनों में किसी भी तरह के पॉर्न और मास्टरबेशन को अवॉइड करना है और उसके बाद आप अपने इन 7 डेज के एक्सपीरियंस को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों के साथ शेयर जरूर करें। स्टेप 3, यू हैव टू मास्टर योर टाइम। दोस्तों जब भी आप ये सोचते हो ना कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल उस वक्त आपका टाइम खराब नहीं चल रहा होता बल्कि आप खुद अपने टाइम को खराब चला रहे होते हो। क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोगों का टाइम को हैंडल करने का तरीका गलत या सही होता है। आप सही टाइम पर अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। अगर एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज को टाइम ना दे तो वो फेल हो जाता है। अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल अपने काम को टाइम ना दे तो उसकी नौकरी चली जाती है।
अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर कोई अपनी हेल्थ को टाइम नहीं देता तो बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, ये सारा खेल वक्त का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ भी कंट्रोल में आ जाए। दोस्तों, अगर आप कभी गौर करो तो आपकी लाइफ चॉइसेस का एक कलेक्शन है जो आप हर टाइम ले रहे होते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपके पास एक चॉइस होती है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना सही और जरूरी है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फर्क है। एक आपकी जिंदगी को बनाता है और दूसरा आपकी जिंदगी को बिगाड़ता है। इसलिए अगले 7 दिन आप अपने दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सुनो। हर चीज के लिए एक टाइम फिक्स करो। किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है। अपने 24 घंटे की एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में लो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सुबह के 4 घंटे अपना सारा फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और फिर जब मन हो या ना हो, जो काम करना है, जब करना है, उसे खत्म कर दो। स्टेप 4, इट्स टाइम टू टेक एक्शंस। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर नाकाम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो सोचते तो बहुत कुछ हैं, दिन रात सोचते रहेंगे, दिमाग लड़ाते रहेंगे, लेकिन जब एक्शंस लेने की बारी आएगी तो उस वक्त पीछे हट जाएंगे। और यही एक चीज ही हमें एक बेटर लाइफस्टाइल जीने से रोक रही, ओवर थिंकिंग। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आपको एक पानी का भरा हुआ गिलास 1 मिनट के लिए अपने हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर आप उस गिलास को 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो शायद आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप उस गिलास को 1 घंटे के लिए पकड़ के रखोगे तो ये गिलास इतना ज्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दर्द करने लगेगा। और अगर आप उस गिलास को पूरा दिन पकड़े रखोगे तो वो पानी का एक गिलास आपके लिए दुनिया की सबसे भारी चीज बन जाएगा। दोस्तों, पानी के गिलास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने उसे जितनी देर तक पकड़े रखा ये उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग भी इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचोगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगोगे तो ये चीज आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप एक ही चीज के बारे में पूरा पूरा दिन सोचते रहोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन भी दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा। जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपके मोटिवेशन लेवल गिर जाएंगे, आप एंक्शियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। दोस्तों, आप जितना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप ही खत्म होने लगेगी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए आपको अपने आप को बिजी रखना होगा। जब आपका ब्रेन किसी काम में मसरूफ होगा तो उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो किसी और चीज के बारे में सोच सके, क्योंकि जितना आपने सोचना था सोच लिया। अब बारी है एक्शंस लेने की। स्टेप 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दोस्तों, अगर आप बाकी सारे स्टेप्स के साथ इसे कॉन्स्टेंटली सिर्फ 7 दिनों तक आप फॉलो करोगे तो 7वें दिन आपको अपने आप ही फर्क महसूस होने लगेगा। दोस्तों, हमने अभी जाना कि किस तरह इंसान को ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रख के हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड तो कर सकते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवा है, जिसे अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आप मेंटली इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक MRI स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वो 8 हफ्तों तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें यह पता चला कि उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारे एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका साइज भी श्रिंक हो गया। तो दोस्तों, ये थी पावर माइंडफुलनेस की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।